स्टूडेंट, हम नेक्स्ट प्रूव करने वाले हैं गॉस थ्योरम से कूलम्ब्स लॉ। हम तो प्रीवियस कूलम्ब्स लॉ से गॉस थ्योरम प्रूव किए। नाउ हम प्रूव करने वाले हैं गॉस थ्योरम से कूलम्ब्स लॉ। देखो गॉस थ्योरम हमको क्या बोला है, वी नो दैट, लिखो वी नो दैट फाई इक्वल टू क्या है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस। मान लो देखो ये मेरा एक स्फीयर है, यहीं पे क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज सेंटर में है और उसका रेडियस आर है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर जाएगा और एरिया वेक्टर भी इधर जाएगा, और इसको मान लो स्मॉल एरिया डीएक्स। देखो वो ये एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल कितना है, 0 डिग्री है, और cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1 होता है। आएगा कि नहीं आएगा? सो देखो वी नो दैट फाई इक्वल टू ई डॉट डीएस, तो थीटा इक्वल टू क्या है, तो ई डॉट डीएस होने से मुझे क्या मिलेगा, ये ई डीएस कॉस थीटा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो हम इसको इसे लिख सकते हैं ई डीएस लिखेंगे, तो फाई इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा, ई तो बाहर आ जाएगा और इसका डीएस का इंटीग्रेशन हो जाएगा, और डीएस का इंटीग्रेशन मुझे देखो उसका सरफेस एरिया कौन सा टाइप का, सरफेस एरिया पे इस इंटीग्रेशन डिपेंड करेगा। ये स्फीयर होगा तो 4πr² होगा, वो उसका सरफेस एरिया यूज होगा। मैं कल भी तुम लोगों को बताया था। देखो तो यहीं पे डीएस का ये क्या होगा, डीएस क्लोज इंटीग्रेशन डीएस ये होगा 4πr² होगा। तो यहीं पे देखो फाई इक्वल टू ई 4πr², इसको इक्वेशन 1 दे दो। अकॉर्डिंग टू देखो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या बोला था, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बोलो ई डॉट डीएस इक्वल टू क्या है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये बोला था। इसको इक्वेशन 2 दे दो, ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2। देखो ई डॉट डीएस में ये भी तो फाई है ना, ई डॉट डीएस में ये भी फाई है ये भी फाई, ये दोनों इक्वल होंगे तो ये वाला क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड, देखो ये दोनों इक्वल होंगे तो सर ये फाई फाई इक्वल होगा तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, तो ये वाला हो जाएगा देखो ई 4πr² इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। आएगा कि नहीं? देन ई इक्वल टू क्या होगा, यहीं पे लिखो ई इक्वल टू में ये होगा ई इक्वल टू में क्यू होल बाय 4πr² एप्सिलॉन नॉट। आएगा कि नहीं आएगा? इसको इक्वेशन दे दो 3। बट वी नो दैट देखो वी नो दैट ई इक्वल टू क्या है, एफ बाय क्यू नॉट, एफ बाय क्यू नॉट की नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एफ बाय क्यू नॉट, तो मुझे फोर्स क्या मिलेगा, कूलम्बिक फोर्स ई इंटू में क्यू नॉट। ई का वैल्यू पुट करो, ई का वैल्यू पुट करो, इसके इक्वेशन 4 देने से भी होगा नहीं देने से भी होगा। पुट ए के ऊपर लिखता हूं, देखो पुट 3 इन 4, प्रूफ करो, देखो पुट करो, एफ इक्वल ई का वैल्यू कितना है, क्यू अपन में 4π एप्सिलॉन नॉट 4πr² एप्सिलॉन नॉट होगा, और ई का और इंटू में क्यू नॉट होगा कि नहीं होगा, कि नहीं हो गया, देखो क्यू इंटू में क्यू नॉट होल बाय 4π एप्सिलॉन नॉट r², ये मेरा कूलम्ब्स लॉ। आया कि नहीं आएगा? मैं देखो गॉस थ्योरम से भी कूलम्ब्स लॉ प्रूव कर सकता हूं और कूलम्ब्स लॉ से भी गॉस लॉ प्रूव कर सकता हूं। आया कि नहीं? हैंस प्रूफ लिख दो, हैंस प्रूफ। आएगा कि नहीं आएगा? कुछ प्रॉब्लम है? देखो
एक से सेम चीजें। यहाँ पे कंसीडर ए स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस r एंड ए चार्ज q एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। तो वी नोट दैट, देखो फाई इक्वल टू कितना है, e डॉट ds है, फाई इक्वल टू e डॉट ds, तो e डॉट ds पे cos थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, तो e डॉट ds हो गया। तो फाई इक्वल टू ds का इंटीग्रेशन क्या है, 4 पाई r स्क्वायर। ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है। इसको मैं इक्वेशन 1 दिया, बट वी नो दैट अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, e डॉट ds इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। इस दोनों को इक्वल करके मैं यहीं पे e निकाला और फिर हम लोग इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी का फॉर्मूला यूज किया, E इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। तो F मुझे चाहिए ना कूलम्ब लॉ में, तो F का E इक्वल टू क्यू नॉट हो गया, तो E का वैल्यू पुट करने से मुझे ये मिल गया। आएगा कि नहीं आएगा, एनी प्रॉब्लम?